Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का पूरा चैप्टर डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइस, आज हम उनसे रिलेटेड बहुत जबरदस्त एमसीक्यू लेकर आए हैं। जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसके बहुत अच्छे एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। आपको इन एमसीक्यू को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं आपको श्योर कर रहा हूं, जब आप इन एमसीक्यू को करोगे तो डेफिनेटली यू विल से जबरदस्त एमसीक्यू है। आपको इनको मेरे साथ साथ करना है ताकि आपको हर एक एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए क्या बोला गया है, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। गाइज, एमसीक्यू को करवाने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, आपको मुझसे पहले सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड सारी बातें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आपको मेरे से पहले सॉल्व करने हैं और कमेंट में इनका आंसर भी करना है कि इनका आंसर क्या होगा। तो चलिए गाइस, देखिए, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। एक नया पार्टनर कैसे एडमिट हो सकता है? विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, नहीं गाइस। इसके बाद विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, नहीं। विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, यस गाइस, ये सही है। विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द ओल्ड पार्टनर, नहीं, क्योंकि सेक्शन 31 क्या कहता है कि अगर किसी पार्टनर को आप एडमिट करना चाहते हो, आपको सभी की कंसेंट लेनी पड़ेगी, या जैसा आपने किसमें डीड में लिखा हुआ है वैसे भी एडमिट कर सकते हो, मतलब आपको सभी की कंसेंट लेनी पड़ेगी। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, ए और बी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी रेशियो है गाइस 3:2। C is admitted into partnership as new partner। C आ रहा है नए पार्टनर के लिए। A sacrifices 1/3 of his share, अपने शेयर का, and B sacrifices 1/4 of his share in the favor of C। What will be the C share in the firm? केवल हमें C का शेयर निकालना है। देखिए A कितना कर रहा है, ए कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर है दैट इज 3/5। ऑलराइट गाइस, और वो कितना कर रहा है अपने शेयर का मतलब मल्टीप्लाई 1/3, इसका मतलब वो कितना दे रहा है 1/5। किसको दे रहा है? सी को। गाइस क्लियर है। बी कितना दे रहा है, देखिए 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर है 2/5, बी का, उसका 1/4, तो ये आ जाएगा 2/20। ये किसको दिया जा रहा है? सी को। कौन दे रहा है? बी। तो सी के पास अल्टीमेटली कितना आ गया 1/5 प्लस 2/20, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 6/20। इसका मतलब कितना हो गया 3/10, तो उसका शेयर आ गया 3/10। यही हमसे पूछा गया था, तो आंसर इज योर सी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। they admit D for 1/7 share. It is agreed that B would retain his original share। B अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी, इसका मतलब देखो उनकी रेशियो है 5:4:3। बी को बोला गया कि बी कह रहा है भैया मैं अपने शेयर में से कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मेरा जो पहले शेयर है मेरा अभी भी वो रहेगा। इसका मतलब कौन कौन करेंगे? ए और सी, ए बी सी, केवल कौन कौन करेंगे? ए और सी। और कुछ नहीं बोला गया है तो क्या बोला जाता है, जो उनकी ओल्ड रेशो होगी उसी रेशो में वो सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब ए और सी की ओल्ड रेशो है 5:3, मतलब वो 5:3 में क्या करेंगे? शेयर्स को सेक्रीफाइस करेंगे, तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी 5:3। तो ए और सी की सेक्रीफाइसिंग रेशो देखिए ए बी सी डी, देखिए 5:3, डी इज योर ऑप्शन। गाइस क्लियर है? आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। ये सब चीजें मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करवाई थी, रेशो के एक एक पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। देखिए P and S are partners sharing profit in the ratio of 3:2। R is admitted with 1/5 share, RR है 1/5 के लिए, and he brings in ₹84,000। वो 84,000 लेकर आ रहा है एज इज शेयर ऑफ गुडविल विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ P and S। आपको पता है गुडविल लेकर आएगा, और गुडविल किसको दी जाती है? जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, रिस्पेक्टिवली विद 63,000 एंड 21,000। मतलब उनको क्रेडिट किया गया पी और एस को 63 और 21। इसका मतलब गाइस देखो यहां से क्लियर है,
63 और 21,000 में क्रेडिट किया गया, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में किया जाता है, तो 3:1 उनकी क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए उन्होंने आर में कितना, आर कितने के लिए आ रहा है, 1/5, ठीक है, आर आ रहा है 1/5 के लिए, और किस किस ने सेक्रीफाइस किया है, पी और एस ने 3:1, ठीक है। तो इसका मतलब पी ने कितना किया होगा, 1/5 का 3:1, मतलब 3/4, दैट वुड बी 3/20, ठीक है। और एस ने कितना किया होगा, 1/5 का 1/4, दैट इज 1/20, ठीक है। तो देखिए पी का शेयर कितना है ऑलरेडी, जो पहले था 3/5 माइनस उसने दिया 3/20, तो कितना आ जाएगा उसका न्यू शेयर 20, ये आ जाएगा 12 माइनस 3, दैट इज 9/20, उसका न्यू शेयर आ गया पी का। और एस का आ जाएगा, देखिए एस का क्या था पहले, 2/5 माइनस 1/20, 20 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1, दैट इज 7/20, ठीक है गाइस। तो पी और एस का आ गया दैट इज 9/20, और इसका आ गया 7/20, और वो कितने के लिए आ रहा है, 1/5, मतलब 4/20। तो न्यू रेशो वुड बी 9:7:4, ये उनकी क्या आ जाएगी, न्यू रेशो। और यही हमसे मांगा गया था कि न्यू रेशो क्या होगी, तो न्यू रेशो होगी दैट इज डी। गाइस क्लियर है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम क्रेडिट गुडविल, अगर कोई पार्टनर नया लेकर आ रहा है और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट किया जा रहा है, तो उनको जो क्रेडिट किया जाता है वो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में किया जाता है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में अगेन डिस्कस किया था। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट as to who will contribute to new partner share of profit, in the absence of an express agreement, कुछ भी बोला नहीं है, as to who will contribute to new partner share of profit, कि न्यू पार्टनर को कौन अपना हिस्सा देगा। इट इज implied that the old partner will contribute, मैंने बताया था कि ओल्ड पार्टनर जो है वो अपनी ओल्ड रेशो में, यस गाइस ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर कुछ भी बोला नहीं जाता। इक्वली नहीं गाइस, इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल नहीं गाइस, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यस गाइस, इन द गेनिंग रेशो नहीं गाइस। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, देखिए गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पर गेन और लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब रेशो में चेंज हो रहा है, ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय, वो कौन शेयर करते हैं, जो पार्टनर्स है उनकी ओल्ड रेशो में शेयर होता है। वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट इज शेयर्ड बाय, देखो अगर हम किसकी बात करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो जो गेन और लॉस होता है वो सभी पार्टनर, क्योंकि उसमें कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा है, कोई छोड़कर नहीं जा रहा है, तो सभी पार्टनर, ऑल पार्टनर क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं उनकी ओल्ड रेशियो में। लेकिन जब एडमिशन होता है तो जो गेन और लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, तो इसमें यहां पर आएगा ओल्ड पार्टनर, ये बात आपको ध्यान रखनी है गाइस। तो यहां पर देखिए रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं गाइस, रिमेनिंग तो आएगा ही नहीं, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो कोई छोड़कर जाता ही नहीं है या आता ही नहीं है। ऑल पार्टनर नहीं गाइस, देखो ऑल पार्टनर्स यस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऑल पार्टनर करेंगे, और यहां पर एडमिशन में पुराने पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर करेंगे। बी इज योर आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास क्या बोला गया, संता एंड बंता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है गाइस। कांता वाज admitted as a new partner for 1/5 share of profit. On Kanta's admission, it was decided that, क्या डिसाइड किया गया, मशीनरी would be appreciated by 10%, मशीनरी को 10% से बढ़ाएंगे, एंड बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को 20% से कम करना है। अनरिकॉर्डेड डेटर ऑफ 1250 वुड बी ब्रॉट टू बुक्स, मतलब आपको बुक्स में लेकर आने हैं, मतलब आपको लग रहा था पहले कि उनसे पैसा नहीं आएगा, अब लग रहा है कि आ जाएगा, मतलब आपको बुक्स में दिखाना है, आपकी एसेट बढ़ रही है। There was a liability of 2750 included in creditors that is not likely to be paid, आपको उनको पे करने की जरूरत नहीं है। What will be the gain or loss on revaluation? गेन और लॉस क्या हुआ रिवैल्यूएशन का, देखिए गाइस सबसे पहली बात उसने बोला है कि इट वाज डिसाइडेड दैट मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब 80,000 का 10% 8,000, ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं मतलब ब्रैकेट यूज करूंगा नेगेटिव के लिए, लॉस के लिए, ठीक है गाइस, इसको मैं बिना ब्रैकेट के लिख रहा हूं। एंड बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, 2 लाख का 20%, दैट वुड बी 40,000, गाइस क्लियर है, ये माइनस हो गया। अनरिकॉर्डेड डेटर ऑफ रुपीज 1250 के अनरिकॉर्डेड डेटर्स है, एसेट बढ़ रही है, बेनिफिट होगा 1250,
There was a liability of 2750 included in creditors that is not likely to be paid. आपको creditors को पे नहीं कर रहा है, बेनिफिट होगा, अगेन ये भी पॉजिटिव आएगा 2750, ठीक है गाइस, और कुछ नहीं बोला गया तो गेन और लॉस आएगा, ये कितना आ गया 4 4 और 8 12, तो ये आ गया 28,000 का आपका क्या हो गया लॉस। तो लॉस विल बी, क्योंकि 40,000 आपकी बिल्डिंग कम हो रही है तो अल्टीमेटली आपका लॉस आ रहा है 28,000, तो लॉस रुपीज 28,000, दैट इज योर आंसर नंबर ए। गाइस क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास क्या बोला गया है। Angel and Circle were partners in a firm. Their balance sheet showed furniture at rupees 2 lakh. 2 lakh का फर्नीचर है, stock at 140, debtor at 162, creditors at 60,000. Square was admitted and new profit sharing ratio दी है 2:3:5. Stock was revalued at 1 lakh, ठीक है। Creditors of rupees 15,000 were not likely to be claimed, मतलब उनको देना नहीं है, फायदा हो रहा है। Debtor for 2000 have become irrecoverable, बैड डेट हो गए, लॉस हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10%, ये भी नुकसान हो रहा है। अब ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। एंजल्स शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, उसका शेयर है 30,000। रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी, जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, आपको रीवैल्यूड वैल्यू निकालनी है, जो नई वैल्यू है किसकी, फर्नीचर की, वो निकालनी है। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले एंजल शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है 30,000। अब उनकी न्यू रेशियो तो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं 1:1, तो टोटल लॉस कितना हुआ होगा 60,000, क्योंकि उसका 30 है, 1:1, टोटल लॉस हुआ होगा 60,000। गाइस क्लियर है? अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, रीवैल्यूड वैल्यू, हमें उसकी ओल्ड वैल्यू दी गई है। अगर हमें पता चले कि ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये टोटल लॉस आ रहा है 60,000, जो बाकी जो क्या हो रहा है हमारा गेन और क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, उससे निकालकर उसका बैलेंस आ जाएगा, जो फर्नीचर से क्या हो रहा है गेन और लॉस हो रहा है, तो उससे उसकी क्या आ जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहली बात, स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख, स्टॉक की वैल्यू है 140 थी और 1 लाख हो गया, 40,000 का ये हमारा लॉस हो गया। गाइस क्लियर है? इसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम नहीं होंगे, तो 15,000 का हमें प्रॉफिट होगा। गाइस क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया, डेटर ऑफ 2000 हैव बिकम इररिकवरेबल, ये हमें लॉस हो रहा है, 2,000 का लॉस और हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी प्रोवाइडेड 10%, देखो डेटर है 162 के, 2000 के बैड डेट हो गए, रह गए 160 का 10% 16,000, ये भी लॉस हो रहा है, ठीक है गाइस। यहां तक आपको आना चाहिए, सब कुछ हो गया। तो देखो अल्टीमेटली यहां से क्या आ रहा है, ये आ गया 40 और 2 42 और 16 58 में से 15 गए, दैट वुड बी 43,000 का यहां से लॉस आ रहा है। लेकिन जो टोटल लॉस आ रहा है कितना आ रहा है, दैट इज 60,000। ये टोटल लॉस हमने अभी निकाला 60,000 आ रहा है, इसका मतलब फर्नीचर से भी 17,000 का आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब फर्नीचर की अगर वैल्यू, पुरानी वैल्यू 2 लाख है और 17,000 का लॉस हुआ है, तो उसकी रिवाइज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,83,000, और यही वैल्यू आपसे मांगी गई है। तो 183 डी इज योर आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था गाइस, जिसको आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है गाइस। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद LRM partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capital were 640 and 4 lakh. And was admitted for 1/5 share in the profit of the firm. He brought 4,80,000 as his goodwill. Goodwill of the firm will be, guys, that is hidden goodwill. तो उस केस में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कैसे किया जाएगा, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल की बेसिस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे। मान लीजिए पूरी फर्म की कैपिटल को x मान लिया, वो आ रहा है 1/5 के लिए, और वो कितनी लेकर आ रहा है 4,80,000, तो उससे पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी, दैट वुड बी कितना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 24 लाख, ये आ गई। अब ये तो आ गई पूरी फर्म की कैपिटल। अब जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल है 6,40,000 और 4 लाख, प्लस में जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी भी कैपिटल को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आगे 6 और 4 10 और 4 14, 15,20,000 ये टोटल कैपिटल एक्चुअल में है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 0,00,08, ये आ गया 8,80,000,
ये बैलेंस आ गया और इसे बोला जाता है गुडविल, हिडन गुडविल, और ये फर्म की गुडविल आएगी और हमसे मांगा गया था गुडविल ऑफ द फर्म 8,80,000। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं गाइज। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो उसको जरूर देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है गाइज। इसके बाद ए और बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 54,000 एंड 36,000, ठीक है। They admit C for 1/3 share, 1/3 के लिए आ रहा है। C brought proportionate amount of capital, that is adjustment of capital, ये भी बताया था मैंने, वो proportionate capital लेकर आ रहा है। The capital brought in by C, देखो सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ, C जो पहली बात तो C जो आ रहा है वो 1/3 के लिए आ रहा है और कुछ नहीं बोला गया, तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा 1 - 1/3, that is 2/3। ये कौन लेंगे, ए और बी, ये और बी, ए एंड बी का हो, ठीक है। और ए और बी की कैपिटल कितनी है, 54 एंड 36, ये आ जाएगा 90,000, ठीक है। और वो कितने के लिए पार्टनर है, 2/3 के लिए, उससे पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू, एक्स पूरी फर्म की कैपिटल है और इसका 2/3 कितना है, 90,000, ठीक है। 2/3 दोनों का, ए और बी का, और वो उनकी कैपिटल है 90, तो पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 90,000 इंटू में 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45, ये 135, 1,35,000। तो ये पूरी फर्म की कैपिटल आ गई और हमें सी का हिस्सा निकालना है, सी का है 1/3, तो 1,35,000 इंटू में 1/3, दैट वुड बी 45,000। तो बी इज योर आंसर। चेक कीजिए गाइस, आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ आपको, यस भैया बहुत अच्छे से आ रहा है, वेरी नाइस गाइस। आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए, मोना एंड टीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Naina was admitted for 1/6 share in the profit of the firm. At the time of admission, workman compensation reserve appeared in the books of the balance sheet of the firm is 32,000. The claim on the account of workman compensation was determined 40,000. हमारे पास रिजर्व में है 32,000, लेकिन क्लेम हो गया 40। एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर रिजर्व कितना है, 8,000। तो आपको पता है विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन, नहीं गाइस, डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है। आप एंट्री क्या करते हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दैट वुड बी 32,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दैट इज 40,000, और रिवैल्यूएशन को क्या किया जाएगा, डेबिट, कितने से, 8,000, क्योंकि ये लॉस है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, दैट वुड बी योर आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, XY आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। Z को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर के तौर पर, उनकी रेशियो है 3:2:1। देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन देयर बुक्स, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस, स्टॉक दिया हुआ है 3,60,000, ठीक है। You are informed that stock is overvalued by 20%, मतलब इसकी वैल्यू जो है यहां पर दिखाई गई है 120%। बैलेंस ऑफ एक्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ एक्स कैपिटल अकाउंट, देखो यहां पर एक्स का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख, कह रहे सब कुछ एडजस्ट करने के बाद उसका बैलेंस क्या होगा, जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस। देखो 90,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में करते हैं, इसको भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, लॉस को भी, एडवर्टीजमेंट को भी, और जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको भी, तो सभी को हम क्लब करके हम एक अमाउंट निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। देखो 90 पॉजिटिव आएगा, जर्नल रिजर्व है, 36 और 6 42, ये क्या कर देंगे माइनस, ठीक है गाइस। अब देखो ये 120% लगा दिया, तो 360 का 120% मल्टीप्लाई में 100, दैट वुड बी 3 लाख, ठीक है गाइस। इसका मतलब लगाना चाहिए था 3 लाख, दिखा दिया 360, एसेट को ज्यादा दिखा दिया, कम करेंगे तो अगेन ये भी हमें क्या होगा, लॉस होगा गाइस 60,000 का। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, ये आ गया 1,02 और 90, ये आ गया 12,000 का लॉस गाइस, ये लॉस है। और इसे सबको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है, उनकी ओल्ड रेशियो है 2:1, तो 12,000 इंटू में एक्स को मिलेगा 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 8,000। तो एक्स की कैपिटल थी कितनी, 3 लाख, 3 लाख में से 8,000 का लॉस क्या होगा, माइनस, तो दैट वुड बी 2,92,000। बी इज योर आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, देखिए एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 9:6:5। D is admitted into the partnership. A sacrifices 1/3 of his share, अभी हमने किया।
बी सैक्रिफाइसेस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एंड सी सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ डी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। पहली बात, ए कितना कर रहा है, देखो ए कितना कर रहा है डी को, उसका शेयर है नॉर्थ से 15 और 5 20, कितना 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो इसका मतलब आ गया 3/20, ये किसको दे रहा है, डी को। ठीक है गाइस, बी कितना दे रहा है, देखो 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, तो बी 1/20 फ्रॉम, बस यही दे रहा है डी को। ठीक है, 1/20 ही दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर, मतलब 1/20 डायरेक्ट दे रहा है। सी जो दे रहा है वो 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, तो इसका मतलब 5/20 इंटू में 1/5, तो ये आ गया 1/20, ये किसको दे रहा है, डी को। तो अल्टीमेटली डी का शेयर आ गया 3 और 1 4 और 1 5, 5/20, ये उसका न्यू शेयर आ गया। गाइस क्लियर है। इसके बाद ए का निकालेंगे, ए का कितना आ गया, देखिए ए का पहले कितना था 9/20 माइनस 3/20, वो उसने दिया है, तो कितना आ जाएगा 6/20। बी का आ जाएगा, देखिए उसका था कितना 6/20 माइनस 1/20 उसने दिया है, तो 5/20। ठीक है, सी का आ जाएगा 1/20, सॉरी नहीं 5/20 उसका होल्ड शेयर है, माइनस 1/20 उसने दिया है, तो 4/20, और डी का आ जाएगा 5/20। तो उसकी क्या मांगी गई है, न्यू रेशो, तो 6:5:4:5, 6:5:4:5, डी इज योर आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिएगा इस आगे क्या बोला गया, assertion की क्वेश्चन आ रही है, न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, न्यू पार्टनर अपना गुडविल का पैसा कैश में लाता है, सो दैट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मे बी कंपनसेटेड, केवल कैश में लाता है, नहीं गाइस ऐसा नहीं है। न्यू पार्टनर मे और मे नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यस बिल्कुल सही, वो ला भी सकता है ना भी लाए। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट मे बी डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू कंपनसेट देम, बिल्कुल सही। उसके बाद इन दी कंटेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो गाइस फर्स्ट वन इज करेक्ट नहीं है, असर्शन ए करेक्ट नहीं है, रीजन सही है। तो देखिए यहां पर ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू, सॉरी ए बी दोनों में गलत है, ए एंड आर आर फॉल्स नहीं गाइस, ए इज फॉल्स, बी आर ट्रू, बिल्कुल सही, क्योंकि ए गलत है और आर बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या बोला गया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एडमिशन हो रहा है तो उससे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हो रही है, बिल्कुल सही, बट डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, नई पार्टनरशिप आ रही है, बिल्कुल सही। एडमिशन ऑफ अ partnership means partner means reconstitution of partnership whereby old partnership ceases to exist and new partnership comes into existence, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा एग्जिस्टेंस में आता है, पुराना खत्म हो जाता है। however the firms continue, बिल्कुल सही, तो ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए, ए इज योर आंसर। आई होप आपको 15 के 15 एमसीक्यू बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ये बहुत जबरदस्त एमसीक्यू थे गाइस। अगर आपको ये एमसीक्यू पसंद आए हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक एंड कमेंट करके भी बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।